आपके हर प्रश्न का उत्तर। ओम शांति। आप में से कुछ भाई बहनों ने हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे हैं जिनका हम उत्तर दे रहे हैं। उम्मीद है आपको इनसे ज़रूर मदद मिलेगी। पहला प्रश्न, मेरा नाम सुरेश है। मैं ज्ञान में 10 वर्ष से चल रहा हूँ। एक व्यवहारिक प्रश्न मुझे पूछना है। कई लोग बड़े ही अहंकारी होते हैं, दूसरों को सताते ही रहते हैं, अपने आप को बड़ा ही शक्तिशाली समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों की गलत बातें सुनते रहना चाहिए या उचित जवाब देकर शांत कर देना चाहिए? यह सत्य है कि अहंकार मनुष्य के जीवन और व्यवहार को बिगाड़ देता है। यह भी सच है कि अहंकारी व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, वो खाली हाथ ही होता है, इसीलिए उछलता बहुत है। परंतु जो मनुष्य अपने अहंकार को पहचान ले, वो उसका त्याग करके महान बन जाता है। अहंकार मनुष्य की सफलता के मार्ग में अवरोध पैदा कर देता है। अहंकारी को बार बार हार का भी सामना करना पड़ता है और अहंकारी व्यक्ति के अभिमान को दूर करने के लिए उसे उससे भी बड़ा अहंकारी अवश्य मिलता ही है। परंतु अहंकार एक दिन नम्रता के समक्ष नतमस्तक भी होता है। अहंकार से अधिक शक्ति है नम्रता में। अहंकार किस चीज़ का करें, सब कुछ तो प्रभु देन है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को सताने में, नीचा दिखाने में बड़ा गर्व अनुभव करता है, परंतु यह उसकी दुर्बुद्धि का ही प्रतीक है। इसीलिए ज्ञानियों को अहंकार में नहीं भटकना चाहिए। यदि किसी अहंकारी व्यक्ति से आपका सदा का संबंध रहता ही है और वो आपको बार बार सताता है, अपशब्द बोलता है, तो पहले तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। उसे माया के परवश समझकर दया भाव से निहारना चाहिए और अपने स्वमान में स्थित रहकर बड़े प्यार से मुस्कुराना चाहिए। फिर भी यदि कोई मनुष्य आपको बार बार परेशान करता ही है, आपकी नम्रता का फ़ायदा उठाता है, तो एक बार उसे पावरफुल दृष्टि अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि यह भी सत्य है कि ऐसे लोग शांति और प्रेम की भाषा नहीं समझते। अपनी स्थिति को संभालते हुए उठाए अच्छे शब्दों में प्रत्युत्तर दे देना चाहिए, ताकि वह भी समझ ले कि हम नम्र तो हैं पर कायर नहीं। दूसरा प्रश्न, मुझे जुआ खेलने की आदत पड़ी हुई है। मैं इसमें बहुत पैसा गंवा देता हूँ। मुझ में और कोई बुरी आदत नहीं है। मुझे इस आदत से छुटकारा पाने की विधि बताएं। मैं प्रतिदिन मुरली क्लासेस में भी नहीं जा पाता हूँ। यद्यपि मैं जाना चाहता हूँ, मेरे अंदर दृढ़ इच्छा है कि मैं एक अच्छा योगी बनूँ। मैं क्या करूँ? ईश्वरी ज्ञान ले लेने के बाद आपको यह मालूम हो गया होगा कि आप तो देव कुल की महान आत्मा हो। ये बात हमें स्वयं भगवान ने बताई है। सवेरे उठते ही 7 बार यह याद किया करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। जुआ खेलना मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा 3 माह तक करना होगा। इससे आपके पवित्र संस्कार इमर्ज होने लगेंगे और इस गंदे काम से वैराग्य हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम संगम युग का ईश्वरीय प्राप्तियां करने का युग है। ताश के पत्तों में इस अनमोल समय को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। ये तो उन लोगों के जीवन का खेल है जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। कई लोग इसमें अपनी बहुत सारी धन संपत्ति भी उड़ा देते हैं। आपको तो अपना धन ईश्वरीय कार्य में, अपना भाग्य बनाने में लगाना है। तीसरा प्रश्न, आजकल अकाले मृत्यु बहुत हो रही हैं। लोगों में स्वयं को खत्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग इसे दुख से छूटने का साधन मानने लगे हैं। जिस घर में कोई आत्महत्या करता है, उस घर का माहौल बहुत गमगीन रहता है। दुखद बात यह है कि कई परिवार में आत्महत्या एक प्रथा सी बन गई है। परिवार में विशेष माँ को ये भूलना बहुत कठिन हो जाता है जब उसका जवान बेटा आत्महत्या कर लेता है। ऐसे में योग के बाद भी चित्त शांत नहीं होता। क्या करें? जीवन में अति दुखी, निराश, बेसहारा, तनावग्रस्त या बार बार असफल होने पर युवक या अन्य कई मृत्यु के कटघरे में खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। अति दुखी होकर वो सोचते हैं कि यही दुखों से छूटने का उपाय है। ध्यान रहे कि जीवघात करने के बाद मनुष्य आत्मा की अति दुर्गति हो जाती है। उसके दुखों में 100 गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसी आत्मा को पुनर्जन्म भी नहीं मिलता और वो सदा भूखी, प्यासी, दुखी, अशांत, अंधकार में भटकती रहती है। यह अति भयावह स्थिति है। इससे निकलना अब उसके हाथ में नहीं होता। इसीलिए जिनको भी ये दूषित विचार आते हैं, वे इन विचारों का त्याग करें। उन्हें याद करना चाहिए कि जीवन भगवान की सुंदर सौगात है। उसे नष्ट करना माना उसका अपमान करना है।
जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हार जीत ये सब तो होंगे। हिम्मत व ईश्वरी सहयोग से इन्हें पार करना है। अपने जीवन को नष्ट करना माना अपने संपूर्ण भविष्य को नष्ट कर देना होगा। इसीलिए राजयोग के द्वारा स्वयं में बल भरें, ईश्वरी सेवा में स्वयं को व्यस्त करें और किसी को अपने मन की बात कहकर उसकी मदद लें। जिन घरों में ऐसा होता है वहाँ से तो खुशी व चैन लंबे काल के लिए जैसे विदाई ले लेते हैं। उस घर में पुनः खुशी व शांति के वाइब्रेशन पैदा करने चाहिए। जो आत्माएं गई हैं उन्हें कुछ दिन तक रोज 1 घंटा योगदान करना चाहिए और भोग भी लगवाना चाहिए। जब किसी माँ का जवान बच्चा आत्महत्या कर लेता है तो माँ बाप का दिल तो टूट ही जाता है। उन्हें उसकी याद बार बार सताती है और जीवन के सुखों से दूर ले जाती है। ऐसे में प्रथम तो इस अनहोनी घटना को स्वीकार करके आगे की ओर देखना चाहिए। यद्यपि स्वीकार करना अति दुष्कर कार्य होता है, परंतु चूंकि इस दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता, इसीलिए इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही चाहिए। और सवेरे उठते ही 108 बार लिखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रात में सोने से पूर्व लिखें कि मैं एक महान आत्मा हूँ। प्रतिदिन मुरली क्लास में अवश्य जाएं और कुछ समय यज्ञ सेवा में व्यतीत करें। इससे मन शांत होगा और उनको भी योगदान दे सकेंगे। चौथा प्रश्न, मैं 35 वर्ष का कुमार हूँ, लंबे समय से ज्ञान में हूँ, बाबा पर संपूर्ण निश्चय है। पिछले दिनों में सख्त बीमार हुआ, कमरे पर अकेला था। 15 दिन बीमारी चली। ब्राह्मण परिवार से तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी, परंतु मन में कमज़ोर संकल्प उठे कि साथी होना चाहिए। यह कमजोरी है, मैं जानता हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी मन डोलायमान ना हो तो मैं क्या पुरुषार्थ करूँ। यदि स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ ठहरेंगी ही नहीं। यदि बाबा से गहरा नाता है, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, यदि उसे खुदा दोस्त बनाया है तो वह किसी न किसी के द्वारा आपको मदद अवश्य कराएगा। हुआ क्या है कि कुछ लोग ज्ञान में तो लंबे काल से चल रहे हैं, परंतु तपस्या नहीं कर रहे हैं, या यूं कहें कि तपस्या हो नहीं पाती, इसीलिए बाबा की मदद के अनुभव नहीं होते। कुमार ये भी सोचते हैं कि बहनें मदद करें, तो ध्यान आत्माओं की ओर जाता है, बाबा की ओर नहीं, इसीलिए भी अनुभव नहीं होता। जब भी कभी आप बीमार हों, ध्यान रहे मन की स्थिति को बिगाड़े नहीं, धैर्य चित्त व सरल चित्त रहें और बाबा का सुप्रीम सर्जन के रूप में आवाहन करें। बस आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। याद रहे, संसार में मनुष्य को सदा ही मदद नहीं कर सकता, मदद करती है अपनी श्रेष्ठ स्थिति। 5वां प्रश्न, मैं अधर कुमार हूँ। मेरे मन में एक शंका है कि बड़ी बड़ी दादियों को व महारथी भाइयों को अंत में काफ़ी शारीरिक भोगना हुई, तो हम जैसे गृहस्थियों का क्या होगा। प्यारे भाई, यहाँ सबके कर्मों की कहानी अलग अलग है। कर्म भोग न केवल पूर्व के पाप कर्मों का फल है, वरन वर्तमान खान पान का भी प्रभाव है। आजकल अन्न के साथ ना जाने हम क्या क्या खाते हैं। पानी भी दूषित है, पानी के साथ भी वह ना जाने क्या क्या पीते हैं। शरीर में गंदगी बहुत जाती है व कब्ज के कारण गंदगी रहती भी है। जरा सी असावधानी गड़बड़ कर देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ों के पूर्व के पाप भी बड़े ही होते हैं। एक राजा का पल भर का गलत निर्णय अनेकों को कष्ट पहुंचा सकता है। यह बहुत बड़ा पाप हो जाता है, जबकि उतना पाप एक साधारण मनुष्य 2000 वर्ष में भी नहीं करता। तीसरी बात, ये महान आत्माएं इस कर्म भोग के समय भी अच्छी स्थिति में रहीं, उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि साधारण आत्माएं बाबा के कमरे में बैठे बैठे बाबा के याद करते करते शरीर छोड़ देती हैं। कई आत्माएं सवेरे 4 बजे शरीर छोड़ती हैं। कई माताओं ने 18 जनवरी को सवेरे देह छोड़ा। ये अपने अपने गुप्त व सूक्ष्म पुरुषार्थ का या किसी विशेष पुण्य का प्रभाव होता है, अतः किसी से तुलना करना उचित नहीं। आप अशरीरी होने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, पुण्यों की पूंजी बढ़ाएं, आप भी सहज भाव से कष्ट रहित चोला उतार सकेंगे। ओम शांति। आप भाई बहनों के मन में यदि कोई प्रश्न है और पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। पिछले दिनों कुछ भाई बहनों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आपको इनसे ज़रूर मदद मिलेगी। ओम शांति।